एम्बरफाल गांव एक तारिक जंगल के दामन में आबाद था, धुंध में छिपा हुआ था। हर शाम ढलते ही, जैसे ही आसमान नारंगी और जामनी रंगों से छलकता था, गांव के मज़ाफ़ात में एक पुरानी लावारिस जागीर से एक खौफनाक राग गूंजता था। ये गाना खूबसूरत था लेकिन खौफनाक था। एक सोगवार धन जिसने हवा भर दी और सुनने वालों को एक खौफ में मुब्तला कर दिया। किसी में उसकी असलियत के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, और न ही किसी में रात के बाद जागीर की तरफ जाने की हिम्मत थी। कहा जाता है कि ये गाना एक लांत है, कदीम और खौफनाक चीज़ के लिए एक टीचर। नौब्याहता जोड़े ऐना और पीटर शहर की जिंदगी की हलचल से बचने के लिए एम्बरफाल पहुंचे। उन्होंने गांव के किनारे पर एक कॉटेज खरीदा, जहां अमन और तन्हाई और सुकून हो। जैसे ही वो आबाद होते हैं, गांव वाले दोस्ताना लेकिन अजीब तौर पर दौड़ नजर आते हैं। जब भी जोड़ा आसपास के इलाके की सैर और सियाहत करने का जिक्र करता, तो उनकी आंखें खौफजदा हो जाती हैं। इस पहली शाम, जैसे ही शाम ढलती है और हवा सर्द होती जाती है, ऐना ने उसे सुना गीत। राग उनके नए घर की दीवारों से गुजरता है, नर्म और खूबसूरत, लेकिन परेशान कन। वो बाहर निकलती है, राग बुलंद होता है, हवा में घूमता है। पीटर उसके साथ शामिल होता है, लेकिन अना के ब्राक्स, वो परेशान कुन धन से मुतासिर नहीं होता है। आसपास के गांव वालों ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। ईना एक मकामी खातून से मौसीकी के बारे में पूछती है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तुम्हें कभी भी उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। औरत जल्दी से भागने से पहले सरगोशी करती है। अना गाने के साथ तेजी से जुनून में इजाफा करती है। हर शाम राग उसे पुकारता है, उसकी रूह को खींचता है। वो जागीर का ख्वाब देखती है, उसके बूसीदा हालों के अंदर धनों पर नाचती सायादार शख्सियतों का। एक दिन गांव के चौक से गुजरते हुए अना ने बूढ़े गांव वालों के एक ग्रुप को जागीर के बारे में सरगोशी करते हुए सुना। वो उनके करीब आती है और वो खामोश हो जाते हैं। सिर्फ एक आदमी जिसकी आंखों में उम्र के बादल हैं, बोलने की हिम्मत रखते हैं। गाना, वो कहते हैं, लेडी ऑफ एम्बरफल से आया है। वो एक ज़माने में एक अजीम मूसीकार थी, जिसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन उसने अपना दिल एक जालिम शख्स से खो दिया जो इस जागीर में रहता था। जब वो उसे छोड़ गया तो उसने उसकी जान ले ली, लेकिन उसका गाना बाकी रहा। अब उसने गांव को एक लांत में जकड़ लिया है, उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। अना पूछती है कि क्या कोई कभी जागीर में गया है। बूढ़ा आदमी दूर देखता है, सिर्फ इतना कहता है, जो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। इस रात गाना पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। ये हर कमरे, काटेज के हर कोने को ऐसे भरता है जैसे ये दीवारों के अंदर से आ रहा हो। पीटर ईना को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की के पास खड़ी जागीर के दूर दराज के सुलहट में घूर रही है। मुझे जाना है, ऐना ने इल्तजा की। उसकी आंखें चमकी हुई और दौड़ थीं। पीटर उसे रहने की दरख्वास्त करता है, लेकिन उसके अंदर कोई गहरी चीज़, कोई बुनियादी चीज़ उसे छोड़ने के लिए धकेल देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस गाने में उसके लिए एक पैगाम है जिसे सिर्फ वही समझ सकती है। पीटर के एहतिजाज के खिलाफ वो दरवाजे से बाहर निकलती है और जागीर की तरफ चलना शुरू कर देती है, जैसे कीड़े किसी शाले की तरफ मतवज्जा होते हैं। अना जागीर के जितना करीब आती है, गाना इतना ही बुलंद होता जाता है। हालांकि अब उसमें कुछ गहरा रंग है, दुख और गुस्से का एक अंडरकरंट। जागीर बजात खुद सड़ी हुई लकड़ी और गरते हुए पत्थर का एक ऊंचा ढांचा है। उसकी खिड़कियां तारीक और खोखली हैं, जैसे आंखें उसके नुक्ता नज़र को देख रही हों। अना अंदर कदम रखती है, हुआ धूल और बुसीदगी से भरी हुई है। गाना हर जगह है, तवील इरिसे से छोड़े हुए हालों में गूंज रहा है। बुजुर्गों और औरतों के धुंधले पोर्ट्रेट दीवारों पर लगे हुए हैं। उनकी नज़रें उसका पीछा कर रही हैं। जब वो घर के अंदर जाती है, वो महसूस करती है कि एक गैर मरी मौजूदगी इसकी रहनुमाई कर रही है। जब वो एक अजीम उलशान बाल रूम तक पहुंचती है, तो गाना तेज़, ज़्यादा मस्क हो जाता है। वहाँ वो उसे देखती है, एक बहते हुए गाउन में, एक तंजिया शख्सियत, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ, एक अजीम अल्शान पियानो पर बैठ। लेडी अपनी सोगवार धने बजाती रहती है। इसकी अंगलियां चाबियों पर एक ताल में सरकती रहती हैं, जो लगभग इंसानी मालूम होती है, फिर भी नहीं। जैसा कि ईना देखती है, लेडी आखिरकार रख जाती है और अपना नकाब वाला चेहरा अपनी तरफ मोड़ लेती है। आपने मेरा गाना सुना, लेडी ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ मुर्दा पत्तों में से हुआ कि ईना बोलने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी खड़ी होती है। उसकी शक्ल बदलती है, सियाह होती जा रही है, ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है।
कमरा ठंडा हो जाता है, दीवारें कांपती हैं जब साए फर्श पर रेंगने लगते हैं। लेडी ने अपना चेहरा मड़ा हुआ और सड़ा हुआ जाहिर किया। मैं उस जगह की पाबंद हूँ, और अब आप भी। पीटर परेशानी से परेशान ईना के जागीर तक जाने के रास्ते पर चलता है। उसका दिमाग खौफ से दौड़ता है। वो उसका नाम पुकारते हुए बोसीदा घर में दाखिल हुआ। गाना अब बहरा है, हर तरफ गूंज रहा है। साए दीवारों के साथ रक़स करते हैं और मस्क शदा चेहरे अंधेरे से उसे देख रहे हैं। पीटर ने उना को पकड़ लिया, लेकिन खातून की ठंडी गिरफ्त मजबूत है। मायूसी के एक लम्हे में वो गांव का नाम चीखना शुरू कर देता है। इन लोगों से मदद के लिए पुकारता है जो शायद अब भी जानते हों कि इस लानत को कैसे तोड़ना है। इसकी चीखें खौफनाक खामोशी को तोड़ देती हैं जो हमेशा गाने की पैरवी करती है। गांव वाले आते हैं, हाथ में मुशालें, उनके चेहरे गमगीन हैं। इनमें से सबसे बड़ा एक कदीम तराना बजाना शुरू कर देता है जो नस्लों तक चला जाता है। जैसा कि वो करता है, लेडी चीख उठती है। उसकी शक्ल बिगड़ती हुई शक्ल की शक्ल में होती है। गाना तड़पता है, नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। एक हतमी कान छीदने वाले नोट के साथ लेडी गायब हो जाती है और गाना मर जाता है। पीटर ईना को जागीर से बाहर घसीटता है। उसका जिस्म लंगड़ा लेकिन जिंदा है। देहाती उन्हें हिफाजत की तरफ खींचते हैं और जागीर उनके पीछे गर जाती है। आखिरकार उस लान से हड़प कर जाती है जिसे उसने सदियों से महफूज रखा था। एना और पेटर अगली सुबह एम्बरफाल से निकल जाते हैं। अगरचा वो लेडी की गिरफ्त से आज़ाद हैं, फिर भी अना के जहन में खौफनाक राग बाकी है। एक लांत की मध्यम बाज़गश्त जो शायद उसे मुकम्मल तौर पर जाने नहीं देगी।